जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम एक बार फिर से बात करेंगे भारत के एक और वीर सपूत के विषय में। जैसा कि मैंने आप सबसे पहले ही कहा था कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से भारत के उन वीर सपूतों की कहानियां आप सबके समक्ष लाता रहूंगा, जिनके विषय में आज भी भारत की आम जनता बहुत कम जानती है। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शहीद मेजर मोहित शर्मा सर के विषय में। मोहित सर का जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक हरियाणा में हुआ था। वह एक होनहार छात्र और आज्ञाकारी सुपुत्र थे। उनका परिवार आज भी उनके विषय में बात करते यही कहता है कि वो अपने परिवार से भी उतना ही प्यार करते थे जितना वो अपनी सेना और अपनी धरती माता से करते थे। उनकी माँ आज भी भावुक हो जाती हैं बताते हुए कि वह अपने माँ बाप का और अपने परिवार का कितना ध्यान रखते थे। सर ने 1995 में एनडीए में दाखिला लिया। उसके बाद 1999 में वह इंडियन मिलिट्री एकेडमी से स्नातक की डिग्री लेके पास हुए और फिर वो 1999 में भारतीय सेना में कमीशन हुए। उनकी जो पेरेंटल रेजिमेंट थी वह थी मद्रास रेजिमेंट, लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर समय वन पैरा एसएफ में बिताया। पैरा एसएफ जो कि भारतीय सेना का एक कमांडो दस्ता है जो जम्मू एंड कश्मीर में और भारत के दुश्मनों को बॉर्डर लाइन क्रॉस करके भी उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार है वो पैरा एसएफ ही होती है। तो ज़्यादातर इनका काम जम्मू एंड कश्मीर में ही होता है। तो मोहित सर भी इसी कमांडो दस्ते में शामिल थे और वह अक्सर जो कश्मीर की लोकल ड्रेस है उसको पहन के और वहाँ के लोकल्स की तरह वेशभूषा बना के जनता के बीच में चले जाया करते थे और उनके बीच रह के आतंकवादियों के विषय में जानकारी प्राप्त किया करते थे। वो उन्होंने ऐसा कार्य बहुत बार किया है और वो कई बार तो आतंकवादी कैंप तक में चले जाया करते थे आतंकवादी बन के, और वहाँ जाके वहाँ के जो आतंकवादी थे उन्हें मौका मिलते ही उनके अंजाम तक पहुंचा दिया करते थे। उनके साथी जो अधिकारी हैं वो आज भी ये बताते हैं कि सर दिन रात अपने इस काम में लगे रहा करते थे और वह अक्सर आतंकवादियों के बीच जो होने वाली कन्वर्सेशन थी उनको इंटरसेप्ट किया करते थे, उन्हें दिन दिन भर बैठ के सुना करते थे। वो लोग जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं उसको सीखने का प्रयास करते थे, वो जिस कोड भाषा में बात करते हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करते थे और इसी तरीके से वह उन लोगों की भाषा को सीख गए थे और वह फिर आतंकवादियों के कैंप में जाया करते थे और अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया करते थे। ऐसा ही एक ऑपरेशन उन्होंने सन 2004 में किया था जिसमें उन्होंने 2 दुर्दांत आतंकवादियों को उन्हीं के कैंप में जाके मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। उनके इस प्रकार के ऑपरेशंस आज भी भारतीय सेना में एक मिसाल के तौर पर दिए जाते हैं और नए अधिकारी और सिपाहियों को बताया जाता है कि मोहित सर ने किस प्रकार से सीक्रेटली ऑपरेशंस किए, जिसके बारे में उन आतंकवादी संगठनों तक को भनक नहीं लग पाती थी कि मोहित सर उन्हीं के बीच में हैं और उनका काम तमाम कर देते थे। ऐसा ही एक ऑपरेशन सन 2009 में कुपवाड़ा में हुआ, जिसको लीड मोहित शर्मा सर कर रहे थे। एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं वो तो नहीं मुझे ज्ञात हुए, लेकिन कहा जाता है कि लगभग 10 से 15 आतंकवादी उस ऑपरेशन में मारे गए थे और मोहित सर भी उस ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन एक बार फिर से जो भारत का हर एक वीर सपूत करता है, उन्होंने वापस जाने की, जो उनको बेस कैंप ले जाने के लिए मना कर दिया और अब वह अपने सैनिकों के साथ डटे रहे और अपने सैनिकों को जरूरी जो परामर्श थे वो देते रहे और अंतोगत्वा वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस ऑपरेशन के बाद उनकी इस वीरता को देख के उन्हें भारत में शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। और लेकिन ये था, तब तक वह शहीद हो चुके थे, तो ये जो सम्मान है उनके परिवार ने ग्रहण किया था। जब मोहित सर शहीद हुए तो वह मात्र 31 वर्ष के थे। तो उनके जीवन से भी हम ये सीख ले सकते हैं कि आपका जीवन कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर आपने उसमें ऐसे वीरतापूर्ण और साहसिक काम किए हैं तो आपको हमेशा याद रखा जाएगा। तो हमें सर के जीवन से सीख लेनी है कि वो जिस प्रकार से अपने माता पिता के लिए और अपनी धरती माता के लिए, दोनों के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ सुपुत्र बन के रहे, तो हमें भी उनके जीवन से ऐसे ही सीख लेनी है। और मैं भी चाहूँगा कि आप भी भारत के इन वीर सपूतों के विषय में पढ़ें और उनके बारे में जानकारी लें। अगर मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ और भारत के जो वीर सपूत हैं इनके विषय में भी बीच बीच में वीडियो लाता रहता हूँ।
तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।